ठंड का मौसम आते ही आप और हम अक्सर ठंड से बचने के तरीकों को ढूंढते रहते हैं। योग ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सर्दी में न केवल अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। नमस्कार, योग और जीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सर्दियों में योगाभ्यास का महत्व। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश योग आसन खेल संघ के अध्यक्ष लीलाधर जी हैं। लीलाधर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सोनिका जी, धन्यवाद। सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। लीलाधर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जैसे योग हम बात कर रहे हैं कि हमारा जैसे आज का विषय है कि सर्दियों के मौसम में योगाभ्यास का महत्व। तो सर्दी के मौसम में कैसे हम कौन से योगा अभ्यास कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सर्दी हो गर्मी हो, योगासन से हम हर परिस्थिति में अपने आप को फिट रख सकते हैं। जी, तो जो सर्दी के मौसम की बात है, इसमें हमारा शरीर थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। हमें प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर के अंदर गर्मी को उत्पन्न करना है, तो उसके लिए अनेक तरह के योगासन है और प्राणायाम है। जी, सर्दी के मौसम में अक्सर सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या है, चाहे वो युवा हों या बुज़ुर्ग हों या जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, अक्सर देखा गया है कि सर्दी में जो है एक डिप्रेशन जो है घेर लेता है। तो मौसम भी वैसा होता है, तो उसके लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं या योगाभ्यास कर सकते हैं जिससे इसको दूर कर सकते हैं? जी सोनिका जी, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वो युवा हैं या बुजुर्ग हैं, देखिए जब उनके शरीर में, चाहे वो इंटरनल सिस्टम है या एक्सटर्नल बॉडी है, उनमें दर्द रहेगा, हमारे जोड़ों में, मांसपेशियों में, तो नेचुरल सी बात है हम थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर अग्रसर होंगे। तो इसमें अनेक तरह के आसन हैं, प्राणायाम है, तो उसमें डिप्रेशन से बचने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा भी ले सकते हैं। जी लीलाधर जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे बदलता जो मौसम है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि कौन से ऐसे आसन हैं जो हम बदलते मौसम के साथ, जो हमारी डेमोस्ट्रेटर कमलेश जी हैं, वो हमें थोड़ा सा करके दिखाएं कि कौन से ऐसे आसन हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जी, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, तो उसमें सबसे पहले या तो हमारे जैसे गले में इफ़ेक्ट करता है, जो वायरल है, सबसे पहले गले को हमारे इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो एक उज्जयी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम को हमने करना है, क्योंकि जब गले में टॉन्सिल इत्यादि है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसको हमारा उज्जयी प्राणायाम 100% उससे लाभ मिलता है। जी, तो कहते कि जब सबसे पहले जो है गले में जो है वो इन्फेक्शन आता है और उसी से बुखार और जुकाम, सर्दी जुकाम का जो है डर रहता है। तो जो उज्जयी प्राणायाम जिसके बारे में आपने बताया, उसको किस तरीके से करते हैं? देखिए, इसमें सामान्य सा तरीका बताऊंगा। उज्जयी प्राणायाम को हम गले से थोड़ा सा सिकोड़ कर सांस को अपने शरीर के अंदर लेना है। जैसे में थोड़ा सा इसमें आवाज़ आती है, जैसे कि गले को सिकोड़ा, इस तरह से हमने सांस को अंदर भरना है और फिर जितनी देर हो सके हमने सांस को अंदर ही रखना है और अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगा के, बिल्कुल, और जितनी देर हम रुक सकते हैं उतनी देर रोक के रखना है और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं से बाहर छोड़ना है। इतनी सी विधि जो है वो हमारे जो है उसको गले और जो ऊपर का, ये गले से लेके जो ऊपर तक का हिस्सा है, वो जो हमारे नाक कान से जो ये सब चीज़ें जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनसे उसको जो है आराम मिलेगा। और क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इससे हमारा गला मधुर बनता है, खास करके जैसे जो आपकी तरह, जैसे कि जिनको प्रोफेशन ही है, एंकर है, तो उनके लिए विशेष लाभकारी है। और जिसको गले में दर्द, जैसे मैंने कहा, बच्चों में आजकल अक्सर होता है टॉन्सिल इत्यादि, हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, और कोई गायक हैं जो बड़े बड़े, वो भी इस प्राणायाम को अधिक मात्रा में करते हैं। जी, और बहुत से आसन हैं, उनको भी हम कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ही बदलता मौसम है।
अगर आज के समय की बात करें तो जो आजकल समय है, सब लोग जो हैं वो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। काम काजी महिलाओं की बात करें या घर पे भी काम है, बाहर भी काम है, तो समय लोगों के पास बहुत कम है। तो इसमें ऐसे कौन से आसन हैं कि जो हम कम समय में उन आसनों को कर सकते हैं जो हमारे शरीर को जो है फिट रखें और सारा दिन हमें तरोताज़ा रखें? जी, इसमें सबसे पहले तो जैसे कि हमारा यौगिक जॉगिंग के अभ्यास है, जी, जैसे कि हमारे डेमोस्ट्रेटर अभी करके बताएंगे। जी, इसमें हमें जैसे इसमें ना कोई प्लेस ज़्यादा चाहिए, कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। जी। अपने ही स्थान पर हमें पैर के पंजों के ऊपर जी, एक तरह से दौड़ने का प्रयास करना है। जी, और इसमें हमें ध्यान रखना है, हमने नासिका से ही श्वास को अंदर भरना है। जी। इस तरह से धीरे धीरे हमने अपने ही स्थान पर पंजों के बल एड़ियाँ ऊपर उठा के बस इस तरह से करते रहें। तो जब ये जो आपसे सांस जो हम जब लेंगे तो उस समय क्या भागते हुए किस तरीके से सांस हम लें और किस तरीके से धीरे धीरे जो अपने श्वास को छोड़ें? जी, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेते हुए, जी, इसमें जितना धीरे से हम सांस लेंगे जी। उतना ही हमें लाभ भी मिलेगा और ना ही हम थकेंगे। जी। जी। तो एक तरह से कहें कि सबसे पहले जो है हम इस तरह से जो है अपने शरीर को गर्म कर रहे जी, हैं, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी में वार्म अप अक्सर हो रहा है। ठंड तो बिल्कुल। लगती है, अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी में दूसरा आसन है, यौगिक क्रिया है, जी। उसमें हमें जैसे कि ताली आसन भी इसे कहा जाता है। जी, तो इससे हमारा पाँव के शरीर से लेकर सिर तक ये हम थोड़ा वार्म अप अपनी बॉडी को कर सकते हैं। जी। तो इसमें बाजुओं का इस्तेमाल? जी, जी, दोनों हाथों को अपने पार्श्व भाग से ऊपर ले जाते हैं, जैसे जी। डेमोस्ट्रेटर कर रहे हैं। जी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ताली बजाएंगे, फिर धीरे से वापस। जी। ऐसे 10, 20, 50 बार कर सकते हैं। कितना समय इसको देना पड़ेगा? इसमें से जैसे अगर हम काउंटिंग करें तो 10-20 मतलब 40-50 बार कर दिया, अपने जी। अपने सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार। कोई थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, थोड़ा उनको दिक्कत होती है तो वो 20-25 बार कर सकते हैं। कोई जी। युवा हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं 100 तक, उससे ज़्यादा भी, ज़्यादा जितना भी जिसको अपना अपने फिट रखना है। फिटिंग बिल्कुल, अपने जो कहते हैं बिल्कुल। कि अपने आप को फिट रखना, कैपेसिटी, जितनी हाँ आपकी बिल्कुल। कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप बिल्कुल, कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। जी। कि उससे जो है हमारा शरीर वार्म अप होगा और जो है हमारी भुजाएं और ये जो हमारे हमारी जंघाएं, टांग हैं वो जी, खुलेंगी, थोड़ा शरीर बिल्कुल, जो हमारा बिल्कुल। खुलेगा। जी। अगर हम आज की बात करें, जैसे कहते हैं कि योग और ध्यान जो है वो मन को शांति देता है। जी, लोगों में अक्सर ये मिथ है कि लोग कहते हैं कि जो योग है वो शरीर का लचीलापन बढ़ाता है। जी बिल्कुल। तो क्या योग केवल शरीर में लचीलापन लाने के लिए है? नहीं, देखिए कुछ लोगों का कहना है जी, कि लचीलापन केवल इतना ही है। जी, मैं कहूँ योग से हम अपने शारीरिक रूप को भी और अपने मानसिक जो हमारा तनाव है, बहुत सी चीज़ें हैं, जी। सबसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिससे हम अपना पूरा जीवन व्यवस्थित रख सकते हैं, जी। कर सकते हैं। जी। लीला जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे जैसे मैं अपने आप बात करूँ कि पूरा फैमिली प्रेशर्स भी है, नौकरी भी है, सब चीज़ें हैं, तो उस समय में एक ही कोई ऐसा आसन है जिसको मैं करने से जो है वो सारे फ़ायदे मुझे उसमें मिल जाएं? अच्छा, बिल्कुल है, क्योंकि योग में हर तरह की सुविधाएं हैं। जी, इसमें मैं बताऊं, इसके लिए सबसे बेस्ट जो हैं वो सूर्य नमस्कार है, जी, जिसमें हमारे पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक का व्यायाम हो जाता है जी, और कम समय में हो जाता है। जी। तो सूर्य नमस्कार इसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं चाहूँगी कि हमारे डेमोस्ट्रेटर से आप ये सूर्य नमस्कार जो हम जो है कम समय में सारा कर सकते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले करना क्या है, हमें समस्थिति में खड़े होना है। जी, पहले हम सामान्य सी स्थिति में खड़े हो गए, जी, फिर से हमने ये थोड़ा सा बता दूं, सूर्य नमस्कार 12 स्थितियों में किया जाता है। जी। ठीक है। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा जिसे कहते हैं, जी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और जी। अपने छाती के सामने बिल्कुल, और नमस्ते मुद्रा। जी, दूसरा, दोनों हाथों को हम सांस भरते हुए ऊपर ले जाते हैं, जी, जितना पीछे हो सके। साथ ही दर्शकों को जैसे डेमोस्ट्रेटर करके दिखा रहे हैं अभी, जी, सांस भरते हुए पीछे, इसका नाम है हस्तोत्तान आसन। जी। तो जब ये आसन हम जब करते हैं तो उसमें में सांस की क्या वो रहता है जी कि किस बिल्कुल, तरीके से सांस बहुत लेना अच्छी है? बात पूछी आपने। क्योंकि जब हम अपने शरीर के किसी भी भाग को ऊपर ले जाते हैं, जी। जैसे कि हमारे हाथ ऊपर गए, तो हमने सांस को अंदर भरना है। जी, जैसे हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे, अगला है पाद हस्त आसन। इसमें तो जैसे हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे तो हमने सांस को बाहर छोड़ना है। जी। जी तो इससे जैसे जो हमारे शरीर में जैसे कहते हैं कि जकड़न जैसी भी है तो वो जी। भी कम होगी इससे?
बिल्कुल इससे कम होगी। जैसे हम नीचे झुकते हैं, इसका नाम है पादहस्तासन। जी। अब जिसके थोड़ा थोड़ा शरीर में अकड़न है या जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रॉपर झुक ही नहीं पाएगा। जी। और झुकेगा तो उसके ज़मीन और हाथों का काफ़ी गैप रहेगा। जी। जो जिसकी परमानेंट जैसे कि कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस है या जो फिट है, तो वो पूरी तरह से अपने हाथों को पैरों के साथ या ज़मीन में लगा लेगा और अपनी नासिका को घुटनों में लगा लेगा। जी। लीलाधर जी, जैसे हम ये आसन की बात कर रहे हैं और हम आसन देख भी रहे हैं अपने डेमोस्ट्रेटर को करते हुए, तो इसको क्या स्पेशल ट्रेनिंग लेनी चाहिए इसकी, या हम कहें कि इसको हम देख के भी हम सीख सकते हैं? देखिए, वैसे तो इसको देख के भी हम कर सकते हैं, जी। लेकिन चलो कभी देखा ही, पर थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं पहले प्रॉपर वे पे थोड़ा सा सीख लिया या अच्छे से इसका थोड़ा सा नॉलेज ले ली, ताकि हम गलती ना करें। जी। क्योंकि मैं कहूँ, हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जी। सबसे पहला है विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। जी। जी। इसमें मैं जैसे कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, साथ साथ में इसकी बात बताऊं। जैसे तीसरा इसमें पादहस्तासन है, और फिर से अब अश्वसंचालन आसन। डेमोस्ट्रेटर हमारे साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। जी। जैसे और इसके पश्चात पर्वतासन अगला। इसमें हमारे पूरे पैर, पूरा पंजा एड़ी जमीन में रहेगी और हमारी इसमें पर्वत जैसी स्थिति बन जाती है। जी। जी। और अगला फिर से नीचे झुक जाएंगे और ये साष्टांग आसन। इसमें हमारे पैर, घुटने, छाती, हाथ और ठोड़ी जमीन में लगते हैं। जी। जी। 8 अंग लगते हैं। ऐसे हम पुराने ज़माने में जैसे कि प्रणाम करते थे अपने गुरुजनों को, तो वो है। तो ये जो आसन अभी जो हमारी डेमोस्ट्रेटर कर रही हैं, तो ये बैक अगर किसी को समस्या है तो वो भी क्या इस आसन को कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर रोग को, हर बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए इसका, चाहे वो किसी ने आगे झुकना है, पीछे झुकना है, कमर दर्द की बात की आपने, तो जो भुजंगासन इसमें आता है, ये सबसे बेस्ट है कमर दर्द के लिए। जी। आजकल अक्सर देखा गया है कि कमर दर्द की जो समस्या है वो आम है, और जो कमर दर्द है वो अचानक कभी भी उठ जाता है, तो क्या ये आसन करने से रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। और थोड़ा सा जैसे कि कमर दर्द जिसको है, उनको मैं बता दूं, उनको आगे नहीं झुकना है। कमर दर्द वाले जितने भी जो पेशेंट है, या किसी को चाहे बैक पेन है या कुछ भी सर्वाइकल, तो उनको आगे झुकने का कम से कम कोशिश करनी है, कभी रियली झुकना पड़े तभी। तो ये जो सूर्य नमस्कार जो अभी हमने देखा कितने अच्छे तरीके से किया, तो क्या ये सूर्य नमस्कार को कितनी बार करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है पूरी एक्सरसाइज, जैसे आपने बताया कि एक सूर्य नमस्कार से हम जो है अपने पूरे शरीर को जो है जकड़न हो चाहे जो भी है उसको चीज़ों को दूर कर सकते हैं? जी। देखिए, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। जी। जो जितना कर पाए। वैसे हमें 10 बार, 12, 15, 20 बार तो करना ही चाहिए। जैसे कि इसकी 12 स्थितियां हैं, हम इसको 12 बार तो अवश्य करें। और इससे बाद हम जैसे कि हमारा सामर्थ्य है, समय है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। जी। जैसे कि अभी हमने बात की कि जकड़न की, जैसे शरीर जो है सर्दी के मौसम में अकड़ जाता है और जकड़न सी पैदा हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में कोई पिछला दर्द है, कोई चोट है, वो अचानक है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम ऐसे क्या करें, कौन सी शुरू से ही हम चाहें कि ऐसे प्रिकॉशंस लें जिससे ताकि वो दर्द से जो है हम बच सकें, तो उनके लिए कौन से आसन? अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम आ ही रहा है, दस्तक दे चुका है, तो इसमें अब जितना हमारे आसपास का टेम्परेचर होगा वो डाउन होगा, तो नेचुरल सी बात है हमारे शरीर के हर पार्ट में थोड़ी सी अकड़न आना स्वाभाविक है। तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या करना है, अब कंटिन्यूटी के साथ हमें एक्सरसाइज रखनी है। यदि हम सुबह थोड़ा सा पैकेज करें, योग, आसन, प्राणायाम थोड़े थोड़े करें, तो हमें इसका एहसास ही नहीं होगा, हमें कोई मुश्किल इस तरह की आएगी ही नहीं। लीलाधर जी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, हमारे डेमोस्ट्रेटर हमें करके दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं सूर्य नमस्कार का ही बोलूँ। जैसे सूर्य नमस्कार किया, कुछ भी दिक्कत है या कोई भी जैसे अपने आप को फिट रखना है, तो सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिए। ठीक है। और इसके बाद मैं कहूँ तो जैसे कि जो युवा हैं अच्छे से कर सकते हैं, जैसे चक्कर आसन होता है। चक्कर आसन को यदि हम करें, अब जो बिल्कुल फिट हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, युवा हैं, वो तो पूर्ण चक्कर आसन कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा वरिष्ठ हैं, एजड हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं।
जैसे पहले हम, और उसकी थोड़ा सा विधि भी बता दूं। पहले जैसे हम लेटेंगे पीठ के बल, पूरा लेट के, तो फिर हमने अपने हाथ को जैसे सिर से ऊपर से हम पीछे ले गए, अपने हाथ और पैर के बल हमने खड़े होना है, अपने पेट को हमने ऊपर उठाना है। जी, ये चक्रासन की स्थिति। तो चक्रासन के साथ और कौन से आसन हैं जो हम जो है सुबह, जैसे आप प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा उसकी विधि बताइए कि उसको कैसे करें। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी हम योग आसन करते हैं, जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र में कहा है, जो 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें जब हम यम नियम से निवृत्त होकर तभी हमने आसन में प्रवेश करना है। यम नियम माने जैसे कि हमने अपने, जैसे हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल है, हम सोए हैं पूरी रात भर, सुबह जब उठते हैं तो उसके पश्चात हमने थोड़ा सा अपने जो शौच इत्यादि से निवृत्त होकर फिर आसन करने। जी। तो उसके बाद कर जैसे हम बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण है सर्दी के मौसम में जो है एक प्रदूषण की एक स्थिति सी खराब हो जाती है, तो अक्सर लोगों को जो है वो सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है। तो ऐसे कौन से आसन हैं जिससे कि जो सांस लें कि और जिससे कि उनके जो है समस्या थोड़ी कम हो। अच्छा, देखिए जैसे कि सांस लेने में दिक्कत है, इसके लिए जो हमारे प्राणायाम है उसमें सबसे पहला प्राणायाम है, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो उसी प्राणायाम से करनी चाहिए, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी सांस संबंधी हमारी जितनी भी समस्याएं रहती हैं वो दूर हो जाती है इससे। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इस प्राणायाम को हमारे डेमोस्ट्रेटर हमें करके दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं बताऊं, इसको करना है हमने पहले सामान्य से आसन में बैठ के, जैसे कि सुखासन है, सिद्धासन है, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो। ठीक है, इसमें करना क्या है, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं, इस प्राणायाम को हम कैसे करें, इस आसन को हम कैसे करें, तो इसमें लंबी सांस ली, छोड़ी, बस इतना ही। तो इससे जो है हमें सांस लेने में जो है, जो जिन लोगों को सांस लेने में सर्दी के मौसम में जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, चढ़ाई चढ़ते हुए सांस फूलता है, तो इससे जो है उनको काफ़ी आराम मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारे शरीर में पूरे बॉडी में, नस नाड़ियों में हमारे रक्त का संचार और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे यदि हम इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें तो हम कितनी चढ़ाई में चढ़े, जैसे कि कहीं भी स्पोर्ट्स में जाएं, कहीं भी, हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। जी। जैसे आपने ब्लड सर्कुलेशन की बात की, तो अक्सर ठंड में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जी बिल्कुल, तो शरीर में ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो उसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर जिस तरीके से आम दिनों में रहता है, सर्दियों में कम होता है, तो कैसे उस चीज़ को प्रॉपर ठीक किया जा सकता है। और अक्सर देखा है कि ठंड बहुत ज़्यादा, लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जी बिल्कुल, ठंड एक हद तक ठंड लगना जायज़ है कि ठंड का मौसम है तो लगेगी ही, बट कई बार कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्या ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऐसा होता है? जी देखिए, प्रकृति में जैसे कि परिवर्तन है, ये तो चलता ही रहता है, गर्मी है फिर सर्दी भी आएगी। जैसे अभी सर्दी की बात करें तो ठंड बहुत लगती है कईयों को। उसके लिए थोड़ा सा तो वही है कि हमारा जो बॉडी है इसमें थोड़ा कई बार बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। उसमें क्या करना है, थोड़ी सी हमारी शारीरिक श्रम हो जाए और बाकी हमारा जो आंतरिक जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए जैसे हम प्राणायाम करेंगे तो वो है। इसमें मैं बताऊं, थोड़ा सा हमारी जो यौगिक जॉगिंग बोला, पहले हमने 2-3 अभ्यास किए तो वो हो जाए, तो उसके पश्चात हमने जो ये प्राणायाम करना है तो इसमें एक तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी नस नाड़ियों, एक एक सेल्स को थोड़ा सा एक्टिव करेगा। जब हमारे सारे सेल्स एक्टिव होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन का संचार भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में रहेगा, तो नेचुरल सी बात है फिर ठंड थोड़ा कम होने लगेगी। जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये प्राणायाम करें, और जैसे आपने सर्दी के मौसम में अकड़न की बात की, कई बार क्या होता है कि सर्दी बहुत है, कई बार क्या आराम से बैठ के कोई ऐसे आसन है, जैसे टांगों में जो है अक्सर जो है लोगों की यही शिकायत रहती है कि सर्दी में घुटना नहीं चलता, घुटने में बहुत दर्द रहता है। तो ऐसे कौन से आसन हैं कि जो हमारे इस समस्या को दूर करें?
जी, इसके लिए मैंने बोला जैसे कि योग है, इसमें हर तरह के, चाहे वो कैटेगरी, चाहे वो एज वाइज है या कोई मेल फीमेल या कोई पेशेंट है, सभी के लिए है। जी। अब जो थोड़ा बुजुर्ग हैं या यंग है, सभी के लिए इसमें एक सूक्ष्म प्राणायाम का या सूक्ष्म आसनों का पैकेज है। जी। सूक्ष्म आसन कहूँ जैसे कि बैठ के किए जाते हैं विशेषकर। जी। अब हम पहले दंडासन की स्थिति कहते हैं। जी। दंडासन में बैठेंगे, इसमें करना क्या है, हम दोनों पैरों को, दोनों जंघाओं को खोल के बिल्कुल सीधा बैठेंगे। हमारी कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। तो उसमें अक्सर जैसे कि सर्दियों में रहता है घुटनों में और हमारी थोड़ा हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है। उसमें हमने सबसे शुरू कैसे करना है, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को आगे झुकाना है और सांस लेते हुए पीछे। ये है पहला। जी। तो ये तो रही हमने जो योगा आसन की बात की। तो क्या सर्दी के मौसम में विशेष खान पान पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा खाना खाना है जो हमें बीमारियों से भी दूर रखेगा और सर्दी में हमें बचाव होगा? जी देखिए, इसमें सर्दी हो गर्मी हो, खान पान का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। जी। हम चाहे कितना ही ट्रीटमेंट ले, कितनी ही बहुत सी, चाहे हम कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो हमारी घरेलू है, कहीं हॉस्पिटल, चाहे एलोपैथी या आयुर्वेदिक है, इन सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का महत्व है वो है खान पान का। जी। खान पान का मैं कहूँ सबसे पहले तो हमें, चाहे वो आयुर्वेदिक के अनुसार है या जैसे भी, उसमें क्या करना है, जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमने कोसा पानी पीना है। जी, जिसे आयुर्वेद में उषापान कहते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरा जब हमारे रात भर हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल रहता है तो हमारे मुंह में एक लार बनती है। जी। उस लार को हम जैसे ही उठते हैं बिना कुल्ला किए हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी। पानी पिए और उसके बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होंगे तो फिर हमने आसनों में प्रवेश करना है। जी। और ठीक है। और जैसे कि पानी पीने के बाद जो खान पान की बात है, अक्सर यदि हम आजकल ऐसे खाद इत्यादि का इस तरह सब कई पदार्थों का, बच्चे जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उनको हमने अवॉइड करना है। जी, ज़्यादातर हो सके तो घर का बना हुआ ही खाना हम खाएं। हरी सब्जियों की बात करें और फल फ्रूट जो है और घर का बना हुआ खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे खाने के साथ साथ है, आजकल बच्चे हैं चाहे बड़े, सभी की आदत है खाना, बिल्कुल खाना खाने बैठे तो पानी पीना स्टार्ट कर लेते हैं। जी। बिल्कुल एक निवाला लिया तो पानी का गिलास पी लेंगे। जी। जिसमें जैसे कि आयुर्वेद में कहा है भोजनांते विषमवारी, जैसे खान पान की बात लगी है तो भोजन के अंत में हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना है। विषमवारी मतलब विष के समान कहा गया है पानी को। भोजन के बीच में हम थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, कभी गले में फंसा या कुछ चीज़ें, वो अंत में नहीं पीना है। और भोजन को हमने चबा चबा के खाना है। भोजन से हम आधा पौना घंटा पहले पानी पिए और आधा पौना घंटा या 1 घंटा हम बाद में पानी पिए। जी। अगर आपने पानी की बात की है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में हमें पानी क्या गर्म ही लेना चाहिए? जितना हो सके तो वैसे हमें थोड़ा सा गर्म ही, क्योंकि इसके पीछे एक तो ये कारण है, जब हम थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं तो वो पाचन, जैसे हमारा जो पाचन तंत्र है उसको थोड़ा सा आसानी होती है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो उनको, जैसे ठंडा पानी पचाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वो ना हो, हमें गर्म पानी पीना है और अच्छे से हो जाए। लीलाधर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में थे लीलाधर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश योग आसन खेल संघ के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी। योग भगाए रोग, कहते हैं कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। Baba